क्या होता है जब एक आदर्श दिखने वाला रिश्ता एक भयानक झूठ की नींव पर टिका हो? आज की कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने पति को एक प्यारा सा सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा। यह कहानी विश्वासघात, हिम्मत और एक औरत के अपने परिवार को बचाने के लिए किए गए अप्रत्याशित संघर्ष की है। इस भावनात्मक सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। प्रिया और रोहन दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहते थे। उनकी दुनिया परफेक्ट लगती थी। रोहन एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक ऊंचे पद पर था, जिसका एक बड़ा ब्रांच ऑफिस बेंगलुरु में था। इस वजह से उसे अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। प्रिया एक अकाउंटिंग फर्म में काम करती थी और उनकी एक प्यारी बेटी थी, अनन्या। बाहर से देखने वालों के लिए वे एक खुशहाल और सफल जोड़ा थे, लेकिन हाल के कुछ सालों में रोहन की लगातार यात्राओं और काम के बोझ ने उनके रिश्ते में एक अनकही दूरी पैदा कर दी थी। प्रिया को वो पुराना रोहन याद आता था, जिसका प्यार और ध्यान उसे दुनिया की सबसे खास महिला महसूस कराता था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दूरी सिर्फ काम की वजह से नहीं, बल्कि एक गहरे राज की वजह से थी, जो उनके रिश्ते को खोखला कर रहा था। दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर कैब दौड़ रही थी, लेकिन प्रिया के मन में शांति और उत्साह की लहर थी। एयरपोर्ट से घर लौटते हुए उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिली हुई थी। उसकी बिजनेस ट्रिप आखिरी पल में रद्द हो गई थी। जब वह और उसकी बॉस सिक्योरिटी चेक के लिए तैयार हो रही थीं, तभी बॉस के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से मिली खबर एक तोहफे जैसी थी। आज कोई फ्लाइट नहीं है, बॉस ने कहा। घर जाओ, आराम करो, कल ऑफिस में मिलते हैं। प्रिया को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरा एक दिन की छुट्टी और रोहन भी घर पर था। उसने हफ्ते भर की छुट्टी ली थी। उनकी बेटी अनन्या अपने नाना नानी के साथ गोवा घूमने गई थी। आखिरकार उन्हें एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिला था। पिछले कुछ समय से दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं था, और प्रिया को उन पुराने दिनों की बहुत याद आ रही थी, जब उनका रिश्ता नया और रोमांचक था। उसे वो दिन याद थे जब रोहन की आंखों में उसके लिए तारीफ होती थी, जब वे हाथ में हाथ डाले इंडिया गेट पर घूमते थे, और जब वह बिना किसी वजह के उसके लिए तोहफे ले आता था। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं। पर अब सब बदल गया था। शायद अनन्या के जन्म के बाद, या शायद जब प्रिया ने अपनी नौकरी दोबारा शुरू की, उसे ठीक से याद नहीं था कि रोहन कब दूर होने लगा। ऐसा लगता था जैसे यह सिलसिला 3 साल से चल रहा था। प्रिया को उसके मजाक, उसके ध्यान और उसकी परवाह की कमी खलती थी। वह अपने पुराने प्यार करने वाले पति को बहुत याद करती थी, जिसकी एक नजर उसे सबसे खूबसूरत और चाही हुई महसूस कराती थी। बेशक प्रिया समझती थी कि रोहन की नौकरी बहुत जिम्मेदारियों वाली थी। उसे अक्सर बेंगलुरु के लिए उड़ान भरनी पड़ती थी, जहां 4 साल पहले उसकी कंपनी का एक बड़ा ब्रांच ऑफिस खुला था। वह लगभग वहीं बस गया था। कभी कभी हफ्तों तक वहीं रहता था। वह थक जाता होगा। ये स्वाभाविक था कि उसके पास रोमांस के लिए वक्त नहीं था। रोहन ने एक पति और पिता की अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई थीं। वह परिवार की हर जरूरत पूरी करता था, अपना खाली समय अनन्या के साथ बिताता था, और घर के कामों से कभी जी नहीं चुराता था। फिर भी प्रिया को लगता था कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है। वह अपने रिश्ते में वही पुरानी गर्मजोशी वापस लाना चाहती थी, और यह खाली दिन जो वह अपने पति के साथ अकेले बिता सकती थी, किसी वरदान से कम नहीं था। यह उनके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, जैसे कि किस्मत खुद उन्हें एक और मौका दे रही थी। प्रिया ने अपनी चाबी से धीरे से दरवाजा खोला। वह रोहन को एक सरप्राइज देना चाहती थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव देखना चाहती थी। वह दबे पांव हॉल में दाखिल हुई। उनके बेडरूम से रोहन की धीमी आवाज आ रही थी। वह फोन पर बात कर रहा था। प्रिया ने सोचा, शायद ऑफिस से कोई जरूरी कॉल होगी। उसे अक्सर देर रात और छुट्टियों में भी फोन और मैसेज आते रहते थे।
उसे किसी भी समय ऑफिस या साइट पर बुलाया जा सकता था। एक बड़ी कंपनी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के यही नुकसान थे, लेकिन इसकी वजह से सैलरी भी अच्छी थी। प्रिया उन पत्नियों में से नहीं थी जो अपने व्यस्त पतियों से हर समय ध्यान की मांग करती रहती है। वह समझती थी कि उसका पति उनके परिवार के लिए ही मेहनत कर रहा है। वह तो बल्कि उसके लिए दुखी होती थी और उसके इस परिश्रम के लिए उसकी आभारी थी। उसे ऐसे व्यस्त और जरूरी पति पर गर्व था। इसलिए इस बार भी उसने रोहन को परेशान नहीं किया। वह दरवाजे के पास छिप गई, यह सोचकर कि वह उसकी बातचीत खत्म होने का इंतजार करेगी और फिर अपने आने की खबर देगी। लेकिन रोहन का लहजा कुछ अजीब था। यह निश्चित रूप से कोई पेशेवर बातचीत नहीं थी। प्रिया अनजाने में ही उसकी बातें सुनने लगी। जान, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाएगी, तुम बस आ जाओ। हम ऐसा मौका क्यों गंवाए? चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हारी टिकट भी खरीद लूंगा। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा कि पत्नी एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई हो? उसकी ट्रिप्स वैसे भी बहुत कम होती हैं और ऊपर से बेटी भी बाहर है। तुम दिल्ली देखना चाहती थी ना? मैं तुम्हें ऐसा शहर घुमाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। प्रिया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सच में उसके साथ हो रहा है? उसका पति किसी औरत से इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, उसे अपने घर बुला रहा था, जबकि उसकी पत्नी शहर से बाहर थी। रोहन का कोई और रिश्ता था, कोई अफेयर। प्रिया ने खुद को यह समझाने की बहुत कोशिश की कि इस बातचीत का कोई और मतलब हो सकता है, लेकिन उसकी कल्पना भी कोई दूसरी वजह नहीं बना पा रही थी। जान, आ जाओ, पत्नी बिजनेस ट्रिप पर है। इन सब बातों का और क्या मतलब हो सकता था? रोहन का लहजा, वह तो जैसे फोन पर फुसफुसा रहा था, इतने प्यार और कोमलता से। उसने अपनी पत्नी से तो सालों से ऐसे बात नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि वह अनजान स्नेहा आखिरकार दिल्ली आने के लिए मान गई थी। बहुत बढ़िया। रोहन की आवाज में सच्ची खुशी थी। मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आऊंगा। मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं। हम बहुत मजा करेंगे। हाँ हाँ, जो तुम चाहोगी। तुम मेरी खूबसूरत परी हो। मैं भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। बातचीत खत्म होने वाली थी। प्रिया कांपते हुए कदमों से वापस दरवाजे की ओर बढ़ी और चुपचाप फ्लैट से बाहर निकल गई। उसने फैसला किया कि वह रोहन को यह नहीं दिखाएगी कि उसने उसकी और स्नेहा नाम की उस खूबसूरत परी की प्यार भरी बातें सुन ली है। कम से कम रोहन उसे इसी नाम से बुला रहा था। प्रिया को इसमें कोई शक नहीं था कि वह लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत होगी। उसका पति हमेशा से सुंदरता का पारखी था। प्रिया ने दूसरी बार फ्लैट में प्रवेश किया, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर दरवाजे को जोर से बंद किया ताकि उसकी मौजूदगी का पता चल जाए। रोहन गलियारे में आया। प्रिया ध्यान से देख रही थी कि कैसे उसकी आंखों में घबराहट, आश्चर्य और निराशा के भाव एक बनावटी खुशी में बदल रहे थे। रोहन हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में माहिर था और अब भी उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। अगर प्रिया ने वह बातचीत न सुनी होती, तो वह कभी अंदाजा नहीं लगा पाती कि उसका आना उसके पति के लिए कोई खुशी की खबर नहीं थी। तुम वापस आ गई? उसने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। रोहन अपनी निराशा छिपाने में बहुत माहिर था। वाह, क्या एक्टर है, प्रिया ने मन ही मन सोचा। ट्रिप कैंसिल हो गई, प्रिया ने जवाब दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया था। तो तुम इस बात से परेशान हो? रोहन ने पूछा। तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? कैब में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, प्रिया ने झूठ बोला। मैं बस लेटना चाहती हूं। वह बेडरूम में चली गई और बिना कपड़े बदले रोहन के साथ वाले उनके बड़े बिस्तर पर गिर पड़ी। वह इस बारे में नहीं सोचना चाहती थी कि शायद उसका पति इसी बिस्तर पर अपनी प्रेमिका को लाने की योजना बना रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने साथ में कितना कुछ सहा था, कितनी मुश्किलों से अपने इस खुशहाल परिवार को बनाया था। उन्होंने हर मुश्किल का सामना कंधे से कंधा मिलाकर किया था, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया था।
उनकी जिंदगी में कितनी ही छोटी बड़ी जीतें थीं। प्रिया को कभी कभी पता चलता था कि उसकी किसी सहेली या सहकर्मी के पति का अफेयर चल रहा है, तो वह बहुत गुस्सा होती थी और उसे यकीन होता था कि उसके परिवार में ऐसा कभी नहीं होगा। और अब यह बातचीत, उसका सिर दर्द और तेज होता जा रहा था और उसे उबकाई आ रही थी। रोहन ने जब अपनी पत्नी को पीला पड़ा और बेजान लेटे देखा, तो वह सच में चिंतित हो गया। वह उसके लिए दर्द की दवा लाया, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। अगर प्रिया ने वह बातचीत न सुनी होती, तो वह इस देखभाल से बहुत खुश होती। लेकिन तब उसे कोई बीमारी भी नहीं होती। वह इतना तनाव में आ गई थी कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अपनी उंगलियों से कनपटी को दबाते हुए प्रिया को सिर दर्द में थोड़ी राहत महसूस हुई। वह रोहन से अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगी। वह एक मजेदार, लापरवाह कॉलेज का समय था। वह अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रही थी जब उस आकर्षक लड़के ने उस पर ध्यान दिया। उसकी चौड़ी सफेद मुस्कान, उसका मजाकिया अंदाज और उसका डांस करने का तरीका, जो प्रिया के बिल्कुल विपरीत था, उसे सबसे अलग बना रहा था। कितना हैंडसम है, उसकी बचपन की दोस्त मीरा ने कहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसे जाने मत देना। प्रिया को भी लगा कि रोहन किसी राजकुमार जैसा है, लेकिन उस वक्त वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहती थी। वह किसी भी तरह के रोमांस या गंभीर रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उसने हाल ही में अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था, जो बहुत ज्यादा ध्यान मांगता था। अब वह अपनी आजादी का आनंद ले रही थी। रोहन की आंखों में प्रशंसा देखकर प्रिया का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उसे उसकी तारीफें और उसका स्पर्श अच्छा लग रहा था। वह साफ तौर पर क्लब के बाहर भी मिलना चाहता था। उसने प्रिया का फोन नंबर भी लिया। हालांकि प्रिया ने जानबूझकर कुछ अंक बदल दिए थे। वह अक्सर ऐसा करती थी। उसकी दूसरी मुलाकात की कोई योजना नहीं थी, इसलिए उसने उस हैंडसम लड़के के साथ वहीं और उसी पल का आनंद लेने की कोशिश की। फिर उनके दोस्तों के ग्रुप ने एक दूसरे क्लब में जाने का फैसला किया, जो प्रिया के घर के पास था। प्रिया ने उस निराश दिख रहे नए दोस्त को अलविदा कहा। रोहन ने तब उसकी पतली हथेली को अपने हाथ में लिया, बड़े ही तहजीब से उसके हाथ को चूमा और कहा, मैं तुम्हें जरूर फोन करूंगा। तुम मुझे बहुत पसंद आई। तुम बहुत खूबसूरत और खास हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्रिया मुस्कुराई। उस पल उसे एक असली राजकुमारी जैसा महसूस हुआ। वह हमेशा से लड़कों के बीच लोकप्रिय रही थी। उसकी कदकाठी किसी मॉडल जैसी थी, लंबी पतली लंबे पैरों वाली। उसके चमकदार भूरे बाल, जो कंधों से नीचे तक गिरते थे, और उसकी हरी आंखें अक्सर प्रशंसा का पात्र बनती थीं। और हर बार यह सुनकर बहुत अच्छा लगता था, जैसा कि अभी लग रहा था। प्रिया ने रोहन को एक प्यारी सी विदाई मुस्कान दी, यह सोचते हुए कि वह उससे फिर कभी नहीं मिलेगी, और अपने दोस्त की खचाखच भरी कार में बैठ गई, जहां उसके दोस्त पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे देर रात तक अपने शहर की सड़कों पर घूमते रहे, हंसते गाते और आने वाली गर्मियों की योजनाएं बनाते रहे। लेकिन प्रिया अपने आश्चर्य के बावजूद रोहन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी लड़के को गलत नंबर दिया था, लेकिन इस बार उसे किसी कारण से इसका पछतावा हो रहा था। उसे उस नए दोस्त के प्रति अपराध बोध भी महसूस हो रहा था कि उसने उससे झूठ बोला। जब वे क्लब पहुंचे, तो प्रिया ने सबसे पहले जिसे देखा वह रोहन था। पता चला कि उसने टैक्सी ली और उनकी कार का पीछा किया, और अब वह उसकी ओर मुस्कुराता हुआ बाहें फैलाए आ रहा था। प्रिया खुशी और राहत के साथ उससे मिलने के लिए दौड़ी। कितनी अच्छी बात है कि उसने ऐसा करने का सोचा, उसने सोचा। उसे डर था कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। रोहन के साथ प्रिया हमेशा खुश रहती थी। वह जानता था कि उसका मूड कैसे ठीक करना है और उसे कैसे हंसाना है। उसके साथ वह दुनिया की हर चीज से सुरक्षित और बहुत प्यारी महसूस करती थी। लड़की को पता था कि अगर जरूरत पड़ी तो रोहन उसके लिए कुछ भी कर गुजरेगा, और यह बहुत सुखद एहसास था। और रोहन ने प्रिया के दोस्तों के बीच भी
तुरंत अपनी जगह बना ली, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह देखकर प्रिया को अपने इतने मजाकिया और मिलनसार बॉयफ्रेंड पर बहुत गर्व होता था। वह भी प्रिया की तरह कॉलेज के तीसरे साल का छात्र था, बस उसका यूनिवर्सिटी अलग था। वह आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था और पहले से ही अपने पिता के दोस्त की कंपनी में पार्ट टाइम काम कर रहा था। दूसरी ओर प्रिया पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूबी हुई थी। उसके माता पिता ने उसे इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग की पढ़ाई करने का सुझाव दिया था। लड़की ने कोई आपत्ति नहीं की। 12वीं कक्षा के अंत तक उसकी कोई विशेष प्राथमिकता नहीं थी। अकाउंटेंट तो अकाउंटेंट सही, उसने सोचा। बाद में नौकरी ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। अकाउंटेंट की जरूरत तो हर जगह होती है। लेकिन रोहन को वास्तव में आर्किटेक्चर से जुड़ी हर चीज पसंद थी और वह अपने काम के बारे में घंटों बात कर सकता था। प्रिया को उसकी बातें सुनना और उसकी आंखों में उत्साह की चमक देखना बहुत पसंद था। उसे कोई शक नहीं था कि रोहन जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करेगा। कॉलेज के चौथे साल में जोड़े ने अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने का फैसला किया। उन्हें एक दूसरे की भावनाओं पर पूरा भरोसा था। मुझे मेरी किस्मत मिल गई है, वह तुम हो, रोहन ने एक बार कहा था। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, न कि हफ्ते में कुछ बार डेट पर जाना। मैं तुम्हारे बगल में सोना और जागना चाहता हूं। तो क्या हुआ अगर हम अभी भी छात्र हैं? मैं शादी में देरी नहीं करना चाहता। प्रिया खुशी से मुस्कुराई। वह भी यही महसूस करती थी। रोहन की पत्नी बनने और हमेशा उसके साथ रहने की संभावना से उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन दोनों तरफ के माता पिता ने इस विचार का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तार्किक कारण बताए। वे दोनों अभी भी पढ़ रहे थे, अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए थे, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जल्दबाजी क्यों? अभी डेटिंग करो और जब तुम पढ़ाई पूरी कर लो और नौकरी पा लो, तब शादी कर लेना। तभी प्रिया को एक तरकीब सूझी। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह गर्भवती है। यह सुनकर उसके माता पिता और होने वाले सास ससुर ने तुरंत उनकी शादी का आयोजन कर दिया। यह झूठ है, बिल्कुल, रोहन ने कहा। लेकिन क्या करें? अगर उन्हें एक ठोस कारण चाहिए, यह उनकी अपनी गलती है। मैं सहमत हूं, प्रिया ने कहा। लेकिन क्या होगा अगर यह सच हो जाए? क्या होगा अगर हम सच में एक बच्चा पैदा करें? रोहन ने अचानक सुझाव दिया। मैं सच में चाहता हूं कि हमारा एक बच्चा हो। मैं पहले से ही काम कर रहा हूं। हम तब तक दादी के खाली अपार्टमेंट में रहेंगे। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी खत्म करूंगा, मुझे विभाग का प्रमुख बना दिया जाएगा। बॉस ने पहले ही वादा किया है, इसलिए मैं हमारा पेट पाल सकता हूं। यह एक शानदार विचार है। प्रिया खुश हो गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपने प्रिय व्यक्ति से एक बच्चा चाहती है। वह दुनिया का सबसे खुश और सबसे खूबसूरत बच्चा होगा। लेकिन किसी कारण से युवा जोड़े की कोशिशें सफल नहीं हुई। वह बहुप्रतीक्षित गर्भावस्था नहीं हो रही थी। सच तो यह है कि उस समय यह युवा विवाहित जोड़े को बहुत परेशान नहीं करता था। उनके जीवन में वैसे भी बहुत सारी दिलचस्प चीजें थीं। पार्टियां, दोस्त, पढ़ाई, यात्राएं। जब नवविवाहितों ने अपने माता पिता को बताया कि कोई बच्चा नहीं है और न ही कभी था, तो वे नाराज भी नहीं हुए। उस समय तक बड़ों को अपने बच्चों के जीवन साथी से सच में प्यार हो गया था और उन्होंने उनके शादी के फैसले को एक सही और जिम्मेदार कदम माना। वे बस प्रिया और रोहन की सरलता पर हंसे और उम्मीद जताई कि वे पोते पोतियों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। और फिर आखिरकार डिप्लोमा। प्रिया और उसका पति अब युवा पेशेवर थे। जैसा कि वादा किया गया था, रोहन को विभाग के प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रिया को एक शॉपिंग सेंटर में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। अब वे खुद अपनी जीविका कमा रहे थे। बहुत ज्यादा नहीं अभी के लिए, लेकिन उनके माता पिता आदत से मदद करते रहे। इसलिए यह न केवल भोजन और बिलों के लिए पर्याप्त था, बल्कि मनोरंजन के लिए भी। तुम लोग कितने अच्छे हो, प्रिया की दोस्त मीरा ने प्रशंसा की। तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी तरह से बस गई है। अब मैं उन कहानियों पर विश्वास नहीं करती कि जल्दी शादी करने वाले रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। और देखो,
मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे फिर से छोड़ दिया। मुझे हमेशा बुरे लोग ही क्यों मिलते हैं? प्रिया को अपनी दोस्त के निजी जीवन में दुर्भाग्य के लिए सच में खेद हुआ और उसने भाग्य को धन्यवाद दिया कि उसने उसे रोहन जैसा वफादार, प्यार करने वाला और भरोसेमंद व्यक्ति भेजा। दोस्त और सहकर्मी लगातार अपने बॉयफ्रेंड और पतियों के बारे में शिकायत करते थे। इन बातचीत के दौरान प्रिया थोड़ा असहज महसूस करती थी। वह बातचीत में शामिल नहीं हो पाती थी क्योंकि उसके पास रोहन के बारे में शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। समय बीतता गया। नवविवाहितों ने धीरे धीरे अपना घर बसा लिया। रोहन और प्रिया दोनों को घर के कामों की आदत नहीं थी क्योंकि उनके माता पिता ने हमेशा उनकी देखभाल की थी। इसलिए शुरुआत में घर के काम दोनों के लिए एक चुनौती बन गए। पता चला कि प्रिया के लंबे बाल जल्दी से नाली को बंद कर देते हैं, बर्तन खुद नहीं धुलते और धूल अविश्वसनीय रूप से जल्दी जमा हो जाती है। और रेस्टोरेंट से लगातार खाना ऑर्डर करना परिवार के बजट पर भारी पड़ता है। नवविवाहितों को ऐसे कई आश्चर्यों का सामना करना पड़ा। एक समय तो ऐसा भी आया कि प्रिया खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और सर्च बार में टाइप कर रही थी, दाल मखनी के लिए काली दाल कहां से लाऊं? जोड़े ने घरेलू जीवन की परीक्षा को सम्मान के साथ पास किया। दोनों ने बहुत जल्दी खाना बनाना और सफाई करना सीख लिया और उन्होंने अपने अपार्टमेंट में खुद ही मरम्मत भी कर ली। उनके विवाह को एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनके परिवार में अभी भी कोई बच्चा नहीं था। यहां तक कि मीरा ने भी एक बेटे को जन्म दे दिया था। हालांकि अब वह अपने छोटे से समीर को अकेले पाल रही थी। उसके पिता ने खुद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए बहुत छोटा समझा और कहीं गायब हो गया। लेकिन प्रिया फिर भी अपनी दोस्त से लगभग ईर्ष्या करती थी जब वह उसके प्यारे से छोटे बच्चे को देखती थी और वह अपने बच्चे के लिए बेताब थी। रोहन भी पिता बनना बहुत चाहता था। अस्पतालों के चक्कर शुरू हो गए। प्रिया में प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याएं पाई गईं। दवाइयां, अल्ट्रासाउंड, टेस्ट, इलाज, यह सब मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला था। लेकिन अपने सपने के लिए लड़की ने हार नहीं मानी। रोहन हर कदम पर उसके साथ था और उसका समर्थन करता था। शायद यह उस समय की सजा है जब हमने अपने माता पिता से झूठ बोला था कि हम एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। प्रिया एक और नकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण को देखते हुए दुख से आह भरती थी। चुप हो जाओ, हम बस सबसे अच्छा चाहते थे और हमने कुछ भी गलत नहीं किया। और वैसे भी हिम्मत मत हारो, हम सफल होंगे। लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जब इलाज के सभी संभव तरीके आजमा लिए गए तो डॉक्टर ने आईवीएफ की सिफारिश की। प्रिया और रोहन को यकीन था कि अब वे बहुत जल्द माता पिता बन जाएंगे, लेकिन 3 कोशिशें और सभी असफल रहीं। प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई बस छत को घूर रही थी। रोने की भी ताकत नहीं बची थी। उसे एहसास हो गया था कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। सब बेकार था। वह अपने शरीर पर और अत्याचार नहीं करना चाहती थी। फिर से उम्मीद करना और फिर निराश होना, वह अब और नहीं चाहती थी। तभी रोहन पास आया। हम एक बार और कोशिश करेंगे, उसने कहा। बस एक बार। मैंने एक फोरम पर पढ़ा है कि कुछ लोगों को 8वीं या 9वीं कोशिश में सफलता मिलती है और हमारी तो सिर्फ चौथी है। चलो ऐसा करते हैं, चौथी कोशिश और बस। अगर ये फिर से काम नहीं करता है तो हम अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेंगे। तुम सच में तैयार हो? प्रिया बिस्तर पर उछल पड़ी। उसने एक बार अपने पति को अनाथ बच्चों की प्रोफाइल देखने का सुझाव दिया था, लेकिन तब उसने साफ इनकार कर दिया था। उसे अपना खून चाहिए था। वह किसी और के बेटे या बेटी की परवरिश नहीं करना चाहता था। लेकिन प्रिया के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह एक छोटे असहाय बच्चे को प्यार और दुलार देने का सपना देखती थी, भले ही वह उसका अपना न हो। उसकी यह इच्छा बाकी सब पर हावी हो गई, उसके विचारों को भर दिया। रोहन अडिग रहा। उसने खराब आनुवंशिकी, गोद लेने में आने वाली मुश्किलों के बारे में तर्क दिए। वह एक अजनबी का बच्चा नहीं चाहता था और उसे इसका पूरा अधिकार था। प्रिया ने उसकी राय मान ली थी और अब
उसका पति खुद अनाथालय से एक बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव दे रहा था, लेकिन उससे पहले वह अपने बच्चे के लिए एक और मौका मांग रहा था। बेशक इस बार प्रिया खुशी खुशी आईवीएफ के लिए तैयार हो गई। वह प्रक्रिया के लिए बिल्कुल अलग मानसिकता के साथ गई थी। किसी न किसी तरह उसका पोषित सपना जल्द ही सच होने वाला था। वह एक मां बनने वाली थी। यह कहना मुश्किल है कि किस चीज ने प्राथमिक भूमिका निभाई, नई थेरेपी या प्रिया का सकारात्मक दृष्टिकोण। लेकिन इस चौथी बार सब कुछ काम कर गया। प्रिया ने 2 लाइनों वाले टेस्ट को देखा और खुशी से रो पड़ी, और जल्द ही रोहन भी उसके साथ शामिल हो गया। गर्भावस्था कठिन थी। प्रिया को अक्सर अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था। रोहन ने घर के सारे काम संभाल लिए और अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखा। उसने उसकी हर इच्छा पूरी की। उसकी छोटी से छोटी जरूरत का पहले से ही अंदाजा लगा लिया। उसने उसे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए भी कह दिया। तुम्हें अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है, फालतू का तनाव लेने की। आराम करो। जब बच्चा पैदा हो जाएगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम तुम्हारे लिए एक नई नौकरी ढूंढ लेंगे। मेरी सैलरी हम सबके लिए काफी है और अगले साल मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। प्रिया खुशी खुशी एक गृहिणी के जीवन में डूब गई। एक प्यार करने वाला पति, एक आरामदायक नया अपार्टमेंट और जल्द ही एक बच्चा भी होगा। खुशी के लिए और क्या चाहिए। वाह प्रिया, तुमने अपनी जिंदगी कितनी अच्छी बना ली है। उसकी दोस्त मीरा ने कहा, जो अक्सर उनसे मिलने आती थी। मेरी तरह नहीं, एक अकेली मां जो काम और बेटे के बीच फंसी हुई है। मीरा का बेटा समीर अब पहली कक्षा में था। मीरा वाकई में थकी हुई, पतली और हमेशा चिंतित दिखती थी। हमेशा कहीं ना कहीं भागती रहती थी। मैंने उस दिन क्लब में तुमसे सही कहा था, उसे जाने मत देना। वह एक बेहतरीन लड़का है। याद है मेरी बातें? याद है, प्रिया ने सहमति जताई। उस शाम मैंने उसे गलत नंबर दे दिया था। अगर वह हमारे पीछे उस क्लब में नहीं आता तो आज यह सब कुछ नहीं होता। ये सोचना भी डरावना है। फिर अनन्या का जन्म हुआ। युवा माता पिता और नए बने दादा दादी नाना नानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब उनका परिवार और भी मजबूत और खुशहाल हो गया था। सच है, लंबे इलाज, कठिन गर्भावस्था और प्रसव के बाद प्रिया को ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगी। वह अक्सर बीमार महसूस करती थी। ऐसे क्षणों में रोहन बच्चे को बखूबी संभालता था। वह अपनी बेटी को नहलाता, उसे बोतल से दूध पिलाता और उसे बहलाता था। यह सब वह प्रिया से कम अच्छी तरह से नहीं करता था। अनन्या एक होशियार और सक्रिय बच्ची के रूप में बड़ी हुई, लेकिन वह बहुत बीमार रहती थी। वह अक्सर स्कूल में सर्दी जुकाम और ब्रोंकाइटिस का शिकार हो जाती थी। इसलिए प्रिया को काम पर लौटने में देरी करनी पड़ी। उसकी मातृत्व अवकाश बेटी के 5 साल की होने तक खिंच गया। फिर मीरा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी फर्म में आमंत्रित किया। वहां एक पद खाली हुआ था। इस तरह वे सहकर्मी भी बन गईं। जिंदगी पटरी पर लौट आई। अनन्या अब पहली कक्षा में थी। प्रिया काम कर रही थी और रोहन बेंगलुरु में अपनी कंपनी की एक बड़ी शाखा का प्रमुख बन गया था। पैसे की कोई समस्या नहीं थी। पति पूरी तरह से परिवार का भरण पोषण करता था। प्रिया का मानना था कि उनके बीच एक आदर्श रिश्ता है। रोमांस अब उतना नहीं था और कभी-कभी उसे इसकी बहुत कमी महसूस होती थी, लेकिन वे इतने सालों से साथ थे, यह सामान्य था। मुख्य बात विश्वास, विश्वसनीयता और आपसी समर्थन थी। और अब यह बातचीत। प्रिया को लगा कि वह अपने बढ़ते ब्लड प्रेशर को संभाल नहीं पा रही है। उसे लगा कि स्वास्थ्य की ये समस्याएं अतीत की बात हो गई है। प्रसव के बाद रोहन ने उसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढे थे। नई मां के लिए सही थेरेपी चुनी गई और वह कई सालों तक सिर दर्द के बारे में भूल गई। लेकिन अब इतना तनाव और वे वापस आ गए थे। शाम तक रोहन ने हिम्मत हार दी और पत्नी के लिए एम्बुलेंस बुलाई। उसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस का पता चला और उसे अस्पताल ले जाया गया। उसे लगभग 1 सप्ताह तक वहां रहना पड़ा। इस दौरान महिला ने खुद को संभाला। मुझे इस तरह खुद को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी एक छोटी बेटी है
और एक प्यार करने वाला पति है। हाँ, उसने गलती की, लेकिन प्रिया को पूरी स्थिति का पता नहीं था। शायद उस अनजान स्नेहा ने उसे बहकाया हो, उसे अपने जाल में फंसाया हो। प्रिया इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसने अपने मजबूत और खुशहाल परिवार को बनाने में बहुत लंबा समय लगाया था। उसने और रोहन ने मिलकर सब कुछ संभव और असंभव किया था। और अब क्या? वह अपने पति को किसी चंचल लड़की के हवाले कर दे? नहीं, ये तो हद हो जाएगी। अनन्या को एक पिता की जरूरत है। उसे खुद एक भरोसेमंद, देखभाल करने वाले पति की जरूरत है। प्रिया अभी भी अपने परिवार के लिए लड़ेगी। इस फैसले ने महिला को ताकत और स्फूर्ति दी। अस्पताल में उस खूबसूरत अजनबी की तलाश करने के लिए बहुत समय था। प्रिया को अभी तक केवल उसका नाम पता था, लेकिन सोशल मीडिया के युग में यह काफी था। सबसे पहले महिला ने अपने पति के सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी शुरू कर दी। रोहन के बहुत सारे दोस्त और फॉलोअर्स थे। सहकर्मी, दोस्त, पार्टनर, सिर्फ परिचित। उनमें बहुत सारी स्नेहा नाम की लड़कियां थीं। उसने बड़ी उम्र की महिलाओं को तुरंत खारिज कर दिया। फिर उन महिलाओं की बारी आई जो उसके पति के सौंदर्यवादी स्वाद के मानकों पर खरी नहीं उतरती थीं। रोहन हमेशा प्रिया जैसी सुंदर, पतली और सजी संवरी लड़कियों को पसंद करता था। रोहन के पेज पर बची हुई 3 स्नेहा नाम की सुंदरियां थीं। ये युवतियां बहुत संदिग्ध नहीं लग रही थी। उन सभी ने सोशल मीडिया पर अपने खुशहाल परिवारों का प्रदर्शन किया। उनकी प्रोफाइल अपने जीवन साथी के साथ तस्वीरों से भरी हुई थी। लेकिन कौन जानता है, ये जरूरी नहीं कि रोहन की प्रेमिका अकेली हो। ऐसे कितने ही मामले होते हैं जब शादीशुदा महिलाएं थोड़ा मजा करने का फैसला करती हैं और एक साइड अफेयर शुरू कर लेती है। फिर भी प्रिया की अंतरात्मा कह रही थी कि इन स्नेहा में से वह वो नहीं थी। अचानक सर्च इंजन ने प्रिया को "शायद आप इन्हें जानते हो" कैप्शन के साथ कई अकाउंट दिखाए। उनमें से एक प्रकाश था, जो बेंगलुरु शाखा से रोहन का सहकर्मी था। मुख्य प्रोफाइल फोटो में वह स्पष्ट रूप से एक कॉरपोरेट पार्टी में पोज दे रहा था। पृष्ठभूमि में उनकी कंपनी का लोगो प्रमुखता से दिख रहा था। प्रिया की दिलचस्पी बढ़ गई। उसके पति ने उसे कभी भी उन पार्टियों की तस्वीरें नहीं दिखाई जिनके लिए वह बेंगलुरु जाता था। वह कहता था कि उसे यह कचरा इकट्ठा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी उसे तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है। और अब प्रिया ये देखना चाहती थी कि उनकी कॉरपोरेट पार्टियां कैसी होती हैं। अगर प्रकाश ने उत्सव की एक तस्वीर अपनी कवर फोटो के रूप में लगाई है, तो उसकी प्रोफाइल में निश्चित रूप से कुछ और भी होंगी। प्रिया अपने पति के सहकर्मी के पेज पर गई। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके पास कॉरपोरेट पार्टियों की तस्वीरों का एक पूरा एल्बम था। महिला ने रुचि के साथ स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। कुछ तस्वीरों में उसने अपने पति को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर कैमरों से छिप रहा था और फोटोग्राफर उसे केवल एक झलक में आधा मुड़ा हुआ या यहां तक कि पीछे से ही पकड़ पाया था। प्रिया मुस्कुराई। रोहन को बचपन से ही तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं था। उसकी मां ने इस बारे में कई मजेदार कहानियां वो सुनाई थीं, लेकिन जल्द ही महिला के हंसने का मन नहीं रहा। अगली तस्वीर में 3 लोग थे, प्रकाश, रोहन और एक सुंदर, आकर्षक लड़की जिसके चेहरे के नैन नक्श तीखे थे। प्रिया का पति बीच में खड़ा था। महिला कुछ ज्यादा ही मालिकाना हक से उससे चिपकी हुई थी और उसने स्वाभाविक रूप से उसकी पतली कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। यहां कुछ गड़बड़ है, प्रिया ने सोचा। प्रिया ने अपनी नजरें नीचे की। तस्वीर में मौजूद हर व्यक्ति को टैग किया गया था, रोहन मेहरा और स्नेहा पेट्रोवा। स्नेहा। ऐसा लगा कि प्रिया ने गलती से उसे ढूंढ लिया था जिसे वह खोज रही थी।